हेलो डियर यंग लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी घटना को ईद करता है जिस घटना से यूरोपवासी सारे संसार में फैल गए और उनका कभी अस्त ना होने वाला सूरज शासन को ऐसी संज्ञा दी गई। तो आइए डियर यंग लर्नर्स टॉपिक शुरू करते हैं। कुछ टॉपिक इस तरह से शुरू हो रहा है। प्राचीन काल में रोम और यूनान की सभ्यताएं अत्यधिक विकसित थीं। इन सभ्यताओं के प्रसार के समय यूरोप का मतलब पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि देश, यूरोप के साथ समाज ने बड़ी उन्नति की थी। यूरोप के समाज ने बड़ी उन्नति की थी, किंतु रोम साम्राज्य के पतन के साथ ही यूरोप के विकसित युग का अंत हो गया। इसके बाद समस्त यूरोप सामंती जनजीवन से ग्रसित रहा तथा यह समय युद्ध और अशांति का काल रहा। 5वीं से 15वीं शताब्दी तक यूरोप में बड़ी राजनैतिक हलचल रही और उस समय दो घटनाओं के कारण सारे यूरोप में उथल पुथल पैदा हो गई। वो दो घटनाएं कौन सी थी, आइए चर्चा करते हैं। एक घटना 1076 ईस्वी में घटित हुई जब तुर्कों ने, अरब के निवासी हैं ये, तुर्कों ने ईसाइयों के धर्म स्थल ईसा मसीह की जन्मभूमि यरूशलेम पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। 1096 ईस्वी में पोप ने यरूशलेम जीत लिया, किंतु तुर्कों ने पुनः 1187 ईस्वी में यरूशलेम को ईसाइयों से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। पोप फिर इसे वापस न ले सका। इस घटना से सारा यूरोप एक होकर तुर्कों के विरुद्ध खड़ा हो गया और परिणाम स्वरूप ईसाइयों और तुर्कों के मध्य अनेक युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है। दूसरी घटना 1453 ईस्वी में घटित हुई जब तुर्कों ने कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया। इसके साथ ही भूमध्य सागर के पूर्वी भाग, काला सागर, फारस की खाड़ी एवं अरब सागर भी तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। तुर्कों की इस विजय से यूरोप निवासियों एवं व्यापारियों का पूर्वी प्रदेशों से व्यापारिक आवागमन बंद हो गया। पूर्वी प्रदेशों, पूर्वी द्वीप समूहों और विशेषकर भारत से थल मार्ग द्वारा व्यापार बंद हो जाने से यूरोप वासियों को नए मार्ग, समुद्री मार्ग की खोज के लिए बाध्य होना पड़ा और नए मार्ग, नए देशों का पता लग जाने से अपनी सभ्यताओं से श्रेष्ठ सभ्यताओं भारतीयों में अरबी की जानकारी से यूरोप में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। इन दोनों घटनाओं का परिणाम यह हुआ कि नंबर 1, यूरोपवासियों ने चर्च एवं पोप की शक्तियों की वास्तविक शक्तियों का ज्ञान हुआ और अपने धार्मिक जीवन में सुधार के लिए वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण तथ्यों को मान्यता देने लगे। उन्होंने ये जान लिया कि रूढ़वादी बातों से जीवन का सच्चा आनंद नहीं प्राप्त होता, बल्कि जीवन का सच्चा सुख केवल परिश्रम और स्वावलंबन से प्राप्त होता है। अगला परिणाम, नए व्यापारिक मार्गों की खोज तो यूरोपवासियों ने की, साथ ही साथ अपने धर्म का प्रचार व नए महाद्वीपों का भी खोज करके अपने उपनिवेश भी संबंधित देशों में स्थापित किए। एक समय ऐसा भी हुआ कि यूरोपवासियों का आधिपत्य संपूर्ण संसार में हो गया और उनके शासन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था।
तीसरा परिणाम क्या निकला? यूरोप में सामंतवाद का पूरी तरह से अंत हो गया। इस प्रथा में राजा का स्थान सर्वोपरि था। प्रजा उसे दैवीय अधिकारों से युक्त समझती थी एवं राजा ही भूमि संबंधी अधिकार अपने अनुसार सामंतों को देते थे। सामंत दो तरह के होते थे, कुछ श्रेष्ठ और कुछ निम्न। और इनके बाद किसान आते थे। किसान लोग सामंतों के लिए कृषि कार्य करते थे। राजा स्वयं सेना नहीं रखता था, बल्कि सामंत ही सेना रखते थे और समय पड़ने पर राजा की मदद के लिए सेना भेजते थे। तो डियर यंग लर्नर्स, ये एक ऐसा टॉपिक मध्य युग का, विश्व के इतिहास में मध्य युग का ऐसा टॉपिक जिसने पूरे संसार को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और उसी का सुधरा हुआ रूप आज एक संसार हमारे सामने देखने को मिल रहा है। तो डियर यंग लर्नर्स, इसी तरह किसी और जानकारी के साथ फिर से, तब तक के लिए शुभ आशीष।